नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेज 007 में। आज हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो इनमें रामदेव जी की माता जी का नाम मेणादे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। आगे इसी संदर्भ में प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो हमारे पास ऑप्शन है हड़बू जी, केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ जी, पाबू जी। तो इसमें है हड़बू जी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़बू जी। प्रश्न संख्या 3 है, गोगा जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन है कोल्लू, कोल्लायत, दद्रेवा और मलानी। तो इसमें है दद्रेवा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, तेजाजी जी का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन है खरनाल, नागौर, उडुक्समेर, बाड़मेर, बुंदेल, नागौर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। तो खरनाल, नागौर, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसमें है ऑप्शन ए, तो तेजा जी का वो जन्म है वो खरनाल में हुआ था, खरनाल नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दद्रेवा का जन्म स्थल है, यानी दद्रेवा किसका जन्म स्थल है? हमारे पास ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि दद्रेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और जो ये दद्रेवा है, राजस्थान के चूरू जिले में दद्रेवा गांव है, ये राजस्थान के चूरू जिले में पड़ता है। चूरू जिले में तारानगर व सादुलपुर है, तो ये इनके मध्य में पड़ता है। जो दद्रेवा गांव है, जो गोगा जी का जन्म स्थल है, ये चूरू जिले के सादुलपुर और तारानगर, इन दोनों के मध्य में है। इस संदर्भ में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को जाही पीर के रूप में भी पूजा जाता है? ऑप्शन है ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी, डी मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा ए, गोगा जी, क्योंकि गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। और जो रामदेव जी है उन्हें राम सफीर के रूप में पूजा जाता है मुसलमानों के द्वारा, और गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी में हिंदू व मुसलमान दोनों ही भगत इनकी गोगा जी की पूजा करते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 है, इसमें प्रश्न संख्या 7 है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो अभी हमने माता की चर्चा की थी, तब मैंने आपको पिता का नाम भी बताया था। तो क्या होगा इसमें, क्या है, सेद्धू जी, अजमल जी, गोगा जी, महावीर जी। तो सभी को पता है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, अजमल जी, अजमाल जी। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? ऑप्शन हमारे पास ए है संसी, सांसी, और बी कंजर, सी भील, और डी मीणा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कंजर। चौथ माता है ये कंजर जाति की कुलदेवी है, तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन बी, कंजर जाति। और इनका जो मंदिर है, किसका, चौथ माता का, चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंदर एक गांव है, जहाँ एक स्थान है चौथ का बरवाड़ा शहर, चौथ का बरवाड़ा शहर है, वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे?
प्रश्न संख्या 9 हमारे पास क्या है, कौन से लोक देवता बुंदेल से थे। ऑप्शन हमारे पास है धम्मा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इसका सही आंसर होगा हड़बू जी, ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही है, हड़बू जी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगर आकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। जो गोगर आकड़ी बांधी जाती है उसमें हमें गांठें पूछिए, जो राखी बांधते हैं उसमें जो गांठें लगाई होती है वो कितनी गांठें होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए 9, बी 5, सी 2 और डी 7। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उसमें कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। जब किसान हल जोतने के लिए जाता है तो ये किसान व हल दोनों की बांधी जाती है। दोनों के जो गोगर आकड़ी बांधी जाती है उसमें 9 गांठें होती है। ये दोनों की बांधी जाती है, हल के भी बांधी जाती है। जो किसान हल जोतता है वो हल के और उस किसान के दोनों की होती है। फिर अगला प्रश्न है, तब अधोलोकित है कि लोक देवता व मुख्य तीर्थस्थल में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें हमें लोक देवता दिए हुए हैं और उनका जो तीर्थ स्थल है वो दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तेजा जी पर्वतसर नागौर, ये है उनका तीर्थ स्थल है, तेजा जी का पर्वतसर में है। इसके बारे में करेंगे चर्चा थोड़ी। और उसके बाद दिया हुआ है देवनारायण जी आसित भीलवाड़ा, ये भी सही है। फिर दिया हुआ है तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, ये नहीं है। और उसके बाद है पाबू जी कोल्लू गाँव फलौदी, जिसे कोल्लू मंड भी बोला जाता है। कोल्लू गाँव को कोल्लू मंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आंसर होगा सी। इसका आंसर सी सही होगा। तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर ये गलत है। इनका जो तीर्थ स्थल है वो है जालोर के अंदर। इनका जो तीर्थ स्थल वो जालोर जिले में है। कहाँ पे है, जालोर में। इनका तीर्थ स्थल जालोर जिले में है। जालोर जिले में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित पंचोटा गांव है, वहाँ पे इनका तीर्थ स्थल है तल्लीनाथ जी का। तो ये यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, यहाँ कतरियासर बीकानेर दिया हुआ है तो ये गलत है। इसका सही आंसर यहाँ पे होगा जालोर में, जालोर जिले के अंदर पंचमुखी पहाड़ी पर है जो स्थित पंचोटा गांव है एक, वो गांव होगा। तो ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ए, हमें दिया हुआ है ए तेजाजी पर्वतसर नागौर। तो जो तेजाजी का तीर्थ स्थल है, तेजाजी के मुख्य 2 तीर्थ स्थल है। तो दोनों में कौन कौन से, एक तो है खरनाल नागौर जो इनका जन्म स्थल है, और दूसरा है सुरसुरा जो अजमेर ज़िले के अंदर है, वो इनका समाधि स्थल है। वो इनका समाधि स्थल है। इसके अलावा ये पर्वतसर है, ये इनका मुख्य, ये तीर्थ स्थल तो है ही, शायद अभी बंद है। लेकिन इसके अलावा ये वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वो यहीं पे लगता है पर्वतसर। और वो किस लिए लगता है, वो तेजा जी की याद में लगता है, तेजा जी को ही समर्पित है। उसे वीर तेजा पशु मेला भी बोला जाता है। और ये नागौरी नस्ल के जो बैल है उनके लिए लगता है। ये मेला है, ये नागौरी नस्ल के बैलों के लिए लगता है। ये नागौरी नस्ल के बैलों के लिए लगता है। नागौरी नस्ल, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है। नागौरी नस्ल के बैल, नागौरी नस्ल के बैलों के लिए लगता है ये मेला। फिर इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है। ऑप्शन ए है आशापुरा माता, दूसरा है शाकंभरी माता, सी है सकराय माता और डी है नागणेची माता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आशापुरा माता। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, आशापुरा माता। और जो ये शाकंभरी माता है ये चौहान वंश की कुलदेवी है। शाकंभरी माता चौहान वंश की। जालोर के जो ये आशापुरा माता है, जालोर के चौहानों की तो आशापुरा माता कुलदेवी है, लेकिन जो शाकंभरी माता ये चौहानों की कुलदेवी है। और उसके अंदर जो इसके अलावा सीमे में दिया हुआ है सकराई माता, तो ये शाकंभरी माता को ही सकराई माता बोला जाता है। ये दोनों एक है, सकराई माता को ही सकराई माता बोल जाए। और ऑप्शन डी में दिए हुए है नागणेची माता। तो नागणेची माता है वो राठौड़ वंश की कुलदेवी है। कौन सी वंश की कुलदेवी है, राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न संख्या दिया हुआ है 13। प्रश्न संख्या 13 है, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत करते हैं। नागणेची माता,
बी शीतला माता, सी सकराई माता और डी जीण माता। तो इसमें होगा जीण माता। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन है डी, जीण माता। क्यों? कनफटे जो जोगी है, कनफटे जोगी डमरू में सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता के गीत गाते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? बेंगती गांव फलोदी में कौन से देवता का मुख्य मंदिर है? तो ऑप्शन हमारे पास है ए मल्लीनाथ जी, बी तल्लीनाथ जी, सी हड़बू जी और डी बाबू जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हड़बू जी। बेंगती गांव में हड़बू जी है, उनका मुख्य मंदिर है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो मल्लीनाथ जी है, इनका बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में है। इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में पहले जो वीडियो बनाया है उसमें चर्चा की हमने कि मल्लीनाथ जी है, उनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? तिलवाड़ा में। वो तिलवाड़ा में। एक मिनट, थोड़ी सी तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का है, वो तिलवाड़ा के अंदर है। और कौन से ज़िले में है? बाड़मेर ज़िले में। फिर दिया हुआ है तल्लीनाथ जी का, तो इनका है जालोर ज़िले में, पंचोटा गांव। अभी पीछे हमने एक पर्सन के अंदर चर्चा की थी इनके बारे में। इनका जो है वो जालोर ज़िले के अंदर है। कौन से ज़िले में है? इनका मुख्यमंत्री जालोर ज़िले के अंदर है। और वहाँ पे एक गाँव है पंचोटा गाँव, उसमें। कौन से गाँव में? पंचोटा गाँव में। पंचोटा गाँव है, उसके अंदर है। और हड़बू जी, ये इसका आंसर हो ही गया। और नीचे दिया पाबू जी का सभी को पता है कि जोधपुर जिले के कोल्लू गांव में, और उसे कोल्लू गांव है उसी को कोल्लूमंड गांव भी बोला जाता है। जो कोल्लू गांव है उसे क्या बोला जाता है? कोल्लूमंड। बहुत सी जगह कोल्लू गांव दिया होता है और कुछ जगह कोल्लूमंड गांव दिया जाता है, तो उसको कोल्लूमंड भी बोला जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी। सही आंसर इसका सी होगा, हड़बू जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? प्रश्न है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो यह सवांगिया माता, बी है आवरी माता, सी तनोटिया माता और सी लटियाल माता। तो इसमें होगा सवांगिया माता। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दिया हुआ है हमें 16। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, बी कल्ला जी और सी झुंझार जी, डी फत्ता जी। तो इसका सही आंसर है कल्ला जी। सही आंसर का क्या होगा? इसका बी। इसका होगा बी, कल्ला जी। 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो उपाधि है उन्हें कब मिली? ये चित्तौड़ के युद्ध में नहीं ये उपाधि मिली, कि जब चित्तौड़ में युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान मिली। युद्ध में इनके जो चाचा थे जयमल, वो चोटिल हो गए थे। और जब वो चोटिल हुए थे तब ये जो कल्ला जी है, इन्होंने उन्हें अपने कंधों पे बिठा के युद्ध किया था वहाँ पे। तो जो उन्होंने अपने कंधों पे बिठा के युद्ध किया, तो 2 हाथ अपने हाथों से युद्ध किया और 2 हाथ इनके जो चाचा है जयमल उनके हो गए। तो इन्होंने 4 हाथों से युद्ध किया, इसलिए वहाँ इन्हें ये उपाधि मिली 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। वहाँ से ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? प्रश्न संख्या 17 है अलवर देवी की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ए है जिलानी माता, बी सुगाली माता, सी लटियाल माता और डी है सचिया माता। तो इसका सही आंसर जिलानी माता। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और इनका जो मंदिर है वो अलवर जिले के बहरोड में स्थित है ना। जलियानी जो जलियानी माता है, इनका मंदिर है वो कहाँ होगा? कहाँ है? अलवर में। इनका मंदिर है अलवर में। अलवर में है। अलवर में कौन सी जगह है? बहरोड में। अलवर में है बहरोड में। ये अलवर में बहरोड के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगला तेजी सा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारे देवनारायण जी, बी तल्लीनाथ जी और सी रामदेव जी, डी बाबू जी। तो ये तो सभी को पता है, अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कोल्लू गांव, कोल्लूमंड गांव। तो ये किसके लिए है? बाबू जी का।
ये किसका है? बाबूजी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्योंकि प्रश्न हमें क्या दिया हुआ था? प्रश्न दिया हुआ था कि कोल्लू गांव में किस लोक देवता, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये बाबूजी का जन्म स्थल है। कोल्लू गांव क्या है? बाबूजी का जन्म स्थल है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल दे। तो इसका सही आंसर होगा डी, पेमल दे। इसका सही आंसर होगा डी। तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम डी था, है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि इनका जो विवाह है वो बचपन में ही कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हमें दिया हुआ है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से? बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से? ऑप्शन है हमारे पास सकराई माता, बी करणी माता, सी आई माता, डी जीण माता। तो ये है आई माता, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, धन्यवाद।